नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री की सीरीज चल रही थी और यह 11वीं सीरीज है मित्रों, 11वीं सीरीज है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो देखिएगा। ये सभी वीडियो इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 476 देखिएगा। लीटन के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस सम्मान से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया? कैसर हिंद। यह जो कैसर हिंद का सम्मान मिला था महारानी विक्टोरिया को मिला था 1 जनवरी 1877 को, ठीक है। इसी दिन दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ था। प्रश्न 477 देखिएगा। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाने के लिए लीटन ने कौन सा एक्ट पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। प्रश्न 478। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जद में कौन सा अखबार सबसे पहले आया था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश। प्रश्न 479। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? पायनियर। प्रश्न 480। सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष घटाकर 19 वर्ष किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड लीटन। प्रश्न 481 देखिएगा। लॉर्ड लीटन का जो समय पीरियड है वो क्या है? अवधि है 1880 से 84। ये लीटन का नहीं है, रीपन का है, ध्यान रखिएगा। रीपन, लीटन नहीं है, रीपन है। प्रश्न 482 देखिएगा। सर्वप्रथम किसने समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया? लॉर्ड रीपन, 1880 से 84। प्रश्न 483 देखिएगा। भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881 में हुई थी। प्रश्न 484। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। प्रश्न 485। श्वेत विद्रोह का ताल्लुक किस विधेयक से है? तो इल्बर्ट विधेयक से श्वेत विद्रोह का ताल्लुक है। प्रश्न 486। किसने रीपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। प्रश्न 487। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब और किसके समय में हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। प्रश्न 488 देखिएगा। किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। प्रश्न 489 देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रश्न 490। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। 1884 से 88 तक इनका पीरियड था। प्रश्न 491 देखिएगा। लॉर्ड लैंसडाउन का जो समय पीरियड है क्या है? 1888 से 94। यह लॉर्ड लैंसडाउन का समय पीरियड है। प्रश्न 492। किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंट रेखा का निर्धारण हुआ? लॉर्ड लैंसडाउन। स्त्रियों को प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया था? दूसरा कारखाना अधिनियम। प्रश्न 494 देखिएगा। महिला कामगारों के लिए कारखाने में ये हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी का प्रावधान किसने किया था? लॉर्ड लैंसडाउन ने। प्रश्न 495। इंडियन काउंसिल एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ था। प्रश्न 496 देखिएगा। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो समय पीरियड है क्या है? 1894 से लेकर 1899 इनका समय पीरियड है, 94 से 99 तक। प्रश्न 497। भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और इसी के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी, किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय की ये बात थी। प्रश्न 498। लॉर्ड कर्जन का जो समय अवधि है 1899 से 1905। प्रश्न 499। किस वायसराय के समय में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय में सिंचाई आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी लॉर्ड कर्जन के समय में। प्रश्न 500। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? 1904 में। प्रश्न 501। किसकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी? स्टॉर्ट मॉनक्रे, इनकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न 502। पुलिस आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी। प्रश्न 503। विश्वविद्यालय आयोग से किसकी अध्यक्षता में बनी थी? थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग बना था। प्रश्न 504। सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहाँ कॉलेज की स्थापना किया था? क्वेटा में। सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए लॉर्ड कर्जन ने कहाँ कॉलेज की स्थापना किया था? क्वेटा में।
प्रश्न 505, किस अधिनियम के तहत कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया? प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904। प्रश्न 506 देखिएगा, प्राचीन स्मारकों सुरक्षा मरम्मत के लिए कर्जन ने किस विभाग की स्थापना किया था? भारतीय पुरातत्व विभाग। प्रश्न 507, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। 508 देखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक मददगार कार्य कौन सा था? बंगाल का विभाजन। 509 देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वायसराय के समय में हुई थी? लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में हुई थी, 1905 से 1910। प्रश्न 510, मुस्लिम लीग की स्थापना कब और किसके समय में हुई थी? 1906 में आगा खां और शमीउल्लाह खां के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न 511, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। प्रश्न 512, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का जो पीरियड है क्या है? 1910 से लेकर 1916। 1910 से लेकर 1916 लॉर्ड हार्डिंग का पीरियड है। प्रश्न 513 देखिएगा, ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम का भारत आगमन किस वायसराय के समय में हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न 514, प्रथम विश्व युद्ध किस वायसराय के समय में हुआ था? इसे देख लेते हैं, किस वायसराय के समय में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रश्न 515, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किस तारीख से मानी जाती है? 4 अगस्त 1914। प्रश्न 516, होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। प्रश्न 517 देखिएगा, किसने और कब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका जिससे यह घायल हो गया? 1912 में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने। प्रश्न 518, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय 1912 में क्रांतिकारी रासबिहारी बोस ने, वो उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड क्या थे? वायसराय थे। प्रश्न 519 देखिएगा, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट कब पास हुआ था? 1919 में। प्रसिद्ध जलियांवाला कांड किसके समय में हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में प्रसिद्ध जलियांवाला कांड हुआ था। प्रश्न 522 देखिएगा, जलियांवाला बाग कांड को कब अंजाम दिया गया था? 13 अप्रैल 1919 को। प्रश्न 523, लॉर्ड रीडिंग का जो समय पीरियड है क्या है? 1921 से लेकर 1926 तक। प्रश्न 524, गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित हो गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। प्रश्न 525 देखिएगा, चौरी चौरा कांड की घटना कब और कहाँ हुई थी? 1912 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुई थी। तो प्रश्न 526 देखिएगा, किस वायसराय के समय में चौरी चौरा की कांड घटना हुई थी? लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 से 26 तक लॉर्ड रीडिंग का समय अवधि था। प्रश्न 527, काकोरी रेलकांड कब हुआ था? 1925 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। प्रश्न 528, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। प्रश्न 529, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? एम एन राय के द्वारा किया गया था। प्रश्न 530 देखिएगा, विश्व भारती विश्वविद्यालय ने किस वायसराय के समय में कार्य करना प्रारंभ किया था? 1912 में लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया था। प्रश्न 531 देखिएगा, लॉर्ड इरविन जो है 1926 से लेकर 1931 तक लॉर्ड इरविन का जो समय अवधि है। प्रश्न 532, साइमन कमीशन भारत कब आया था? लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन भारत आया था। प्रश्न 533 देखिएगा, लॉर्ड इरविन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1926 से लेकर 1931 तक। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल जो था 1926 से लेकर 1931 के मध्य था। प्रश्न 534, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। प्रश्न 535 देखिएगा, दिल्ली के असेंबली हाल में कब बम फेंका गया था? 1929 में। प्रश्न 536, किस समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया? 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रश्न 537, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? नवंबर 1930 में लंदन में। प्रश्न 538 देखिएगा, लॉर्ड विलिंगटन का जो समय अवधि है क्या है? 1931 से 36 के मध्य है। इसके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पुनः समझौता हुआ।
17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। बिहार में 1934 में क्या हुआ? भयंकर भूकंप आया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पास हुआ। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की। प्रश्न 539 देख लें। इसके प्रश्न 539 जो विलिंगटन के जो समय अवधि है विलिंगटन का, लॉर्ड विलिंगटन का 1931 से 36 तक है। इनके समय में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लेते हैं। महात्मा गांधी और अम्बेडकर के बीच 25 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन आयोजन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, ये सब बातें तो आप जानते ही हैं। प्रश्न 540 देखिएगा। लॉर्ड लिथगो का जो समय अवधि है 1936 से 44 तक है। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। इन्हीं के समय पहली बार चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। लिथगो के समय में 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी। 8 अगस्त 1940 को प्रसिद्ध अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पास किया गया था। 1942 में क्रिस मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1943 में बंगाल में भयंकर अकाल पड़े थे। तो यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, जिसे आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री ऑनलाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। मित्रों, अगर यह पीडीएफ आप लोग लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर दिया गया है। ये जो पीडीएफ का जो प्राइस है 250 रुपया है। इसमें कुल 817 पेज हैं। 817 पेज का यह अखंड पीडीएफ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे आप जरूर ले सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।